करते हैं। पूरे पटना में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बिहार के जो बाकी जिले हैं वहां पर भी पारा लगातार गिर रहा है। कुहासे की चपेट में ये जिले हैं, जिसको लेकर के एहतियात भी बरता जा रहा है। विजिबिलिटी कई जगह 5 मीटर के करीब पहुंच गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। लोग दिन में ही हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे हैं, वहीं ठंड की वजह से लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं। हालांकि काम पर जाने वाले लोगों को घर से निकलना पड़ रहा है। बिहार भी जो है वो कोहरे और शीतलहरी के चपेट में आ चुका है। राजधानी पटना की बात करें या दूसरे जिलों की, सभी जगहों पे कमोवेश कोहरे ने अपने चादर में पूरे शहर को या यूं कहें तो पूरे बिहार को लपेट लिया है। और शीतलहरी जो है वो अब देखने को मिलना शुरू हो गया है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंची है और न्यूनतम तापमान जो है वो 8 से 9 डिग्री पर लुढ़क गया है। तो कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक बिहार में यूं ही जो है मौसम देखने को मिलेगा। और इस कारण से देख सकते हैं कि जितनी भी वाहन चालक हैं वो हेडलाइट जला कर के अपनी गाड़ियों को धीरे धीरे गति में भगा रहे हैं। विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी जो है वो 100 से 200 मीटर के आसपास ही है। तो ऐसे में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो यही बता रहे हैं कि 22 दिसंबर को जो है वो यहाँ पे कोल्ड वेव्स जो है वो चलने की संभावना है, आशंका जताई गई है। फिलहाल शीतलहरी जो है उसके आगोश में पूरा बिहार आ चुका है। राजधानी पटना की बात करें या बात हम गया की करें, बात हम पूर्णिया की करें, बात हम मुजफ्फरपुर की करें, बगहा बेतिया की करें, सभी जगहों पे को घने कोहरे ने जो है वो शहरों को अपने चपेट में लिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको भागलपुर का हाल बताते हैं कि भागलपुर में मौसम कैसा है। तो यहाँ भी शीतलहर की चपेट में ये जिला है, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर यहाँ भी ब्रेक लगा हुआ है। लोग दिन में भी गाड़ियों की लाइट जला करके चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम है और लोगों की परेशानियां भी इस ठंड में बढ़ी हुई है। सहित आसपास के जिलों में ठंड बढ़ने से जहां लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आज सुबह सुबह भागलपुर का जो मौसम है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर 4 लेन की है और देख सकते हैं कि किस तरह से घने कोहरे के चादर में जो सिल्क सिटी है वो लिपटी हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी काफी कम है, ऐसे में खासकर वाहन चालकों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अमरपुर जा रहा हूँ। अमरपुर क्या आज मौसम कैसा है? बहुत ज्यादा ठंड है, कुहासा भी बहुत ज्यादा है। हाँ, दिक्कत हो रही है गाड़ी चले दिक्कत तो हो रही है। दिक्कत हो रही है। कैसे चला रहे हैं वाहन? चला रहे हैं, मतलब लाइट जलाना पड़ रहा है, इंडिकेटर जलाना पड़ रहा है। रफ्तार तो बहुत कम हो गए हैं, 20 के स्पीड में हम लोग को जाना पड़ रहा है। परेशानी तो बढ़ा दी है, थोड़ी परेशानी बढ़ गई। क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी कुमार अम्बस्टा। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो काफी कम रह गई है। ऐसे में खासकर जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहन का हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं। बता दें कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मौसम बदलने की संभावना जताई है और खासकर लोगों को अब शीतलहर का भी सामना करना पड़ सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब आपको सीतामढ़ी का हाल बताते हैं। और सीतामढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ भी ठंड काफी ज्यादा, और खास करके रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ भी जो गरीब हैं, बेसहारा है, वो यहाँ सहारा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर यहीं सड़क के कोने में कंबल बिछा करके, बेड बिछा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। सीतामढ़ी जिले में कड़ाके की ठंड का अगर दर्दनाक मंजर देखना हो तो आप सीधे रेलवे स्टेशन का रुख कर सकते हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो वैसे लोग हैं जिनके पास कहने के लिए अपना कुछ नहीं है और देर शाम होते ही रेलवे स्टेशन का जो परिसर है वही इनका आशियाना बन जाता है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, बुजुर्ग महिला हो या फिर भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले लोग हो, सभी रेलवे स्टेशन का ये जो परिसर है यहीं
पर आकर रात में सोने का काम करते हैं और इस कड़ाके की ठंड में किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सीतामढ़ी जिले में लगातार ठंड का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है और जो लोग हैं वो इससे परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां शाम ढलते ही सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पहुंच जाते हैं और किसी तरीके से प्लास्टिक के जो चादर होते हैं उसके जरिए ठंड में किसी तरीके से अपना जिंदगी गुजारने का काम करते हैं और प्लास्टिक और कम जो गर्म कपड़े होते हैं उसके जरिए ठंड पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सीतामढ़ी जिले में भी ठंड का लगातार सितम बढ़ते जा रहा है और आने वाले दिनों में जो ठंड का जो तापमान है वो लगातार गिरेगा और लोगों को और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए, गिरते तापमान और कोहरे का असर मोतिहारी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है और ऐसे में खास करके जो लोग दफ्तर जाने वाले हैं, जो स्कूल पहुंचने वाले बच्चे हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि एहतियातन प्रशासन के तौर पर भी कई जो इंतजाम है वो जरूर यहाँ पर किए गए हैं। बता दें कि देखिए तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वैसी स्थिति में देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सड़क की तस्वीर है और विजिबिलिटी काफी कम होती जा रही है। कुहासे का असर साफ तौर पे दिख रहा है और वैसी स्थिति में जो गाड़ियां हैं उनको लाइट जलाकर चलाना मजबूरी भी हो गई है। देखिए ये मुख्य मार्ग है जहां पर लोग जो हैं वो अलाव के सहारे जो है अपने जीवन को बचा रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मैंने अलाव की व्यवस्था अपने से आप लोग की, तो गाड़ियों चलाने में बड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि आप लोग तो अच्छा, तो गाड़ियों चलाने में बड़ा दिक्कत होती नहीं रहा। कितना एक्सीडेंट हो रहा है। तापमान में जो गिरावट दर्ज हो रही है, जो विजिबिलिटी कम हुई है, कुहासे का असर दिख रहा है, इसका असर साफ तौर पे पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है और दूरी जो है दूरी दिख नहीं पा रही है। वैसी स्थिति में जो घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं हैं, उसमें भी काफी इजाफा हो रहा है। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। छपरा में भी सर्दी का सितम जारी है और यहाँ भी लोग सर्दी से काफी परेशान हैं और खास करके कोहरे की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह के वक्त में ये जिला लगातार कोहरे की चपेट में रहता है, लेकिन दोपहर तक भी ये विजिबिलिटी जो है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। छपरा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सुबह से ही यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है। हम अभी खड़े हैं समाहरणालय के रोड में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सारणवर प्रमंडल का कार्यालय है और यहाँ के इस गली का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से हालात है। काफ़ी सर्दी पड़ रही है, लोग परेशान हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। किस तरह का मौसम हो गया है? बहुत ठंडा है सर। ठंडा बढ़ गया है? हाँ, ठंडा बढ़ा है। रातों से ठंडा अचानक बढ़ गया है। हाँ। तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग ठंडा से बचने के लिए? क्या करें, जा रहे हैं कमाने, तो वो तो पहन के कपड़ा पहन, हाँ, कपड़ा पहन के जा रहे हैं लोग कमाने। ठंड में भी कमाना जरूरी है। हाँ, क्या करेंगे। कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरा भी छाया हुआ है। हाँ, कुहासा है, बहुत कुहासा है, क्या करें। काम पे जा रहे हैं, कुहासा है, काफ़ी ठंड है, लेकिन काम करना भी जरूरी है, लिहाजा लोग अपने दिनचर्या में लग गए। लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ती दिख रही है, उससे छपरा के लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। तो पूरे बिहार में सर्दी का सितम जारी और ऐसे में आपको और 6 जिलों की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर ये जिले कोहरे की चपेट में हैं, विजिबिलिटी काफी कम है और खास करके कई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमार भी पड़ रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीर जहां देखिए इस मौसम में परेशानी हो रही है, डॉक्टर बच्चों और बुजुर्गों को खास एहतियात बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। और देखिए, इस बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से रेल परिचालन पर भी असर पड़ता है। लेकिन कटिहार की अगर बात करें तो यहां रेलवे की तरफ से बड़ी तैयारी भी की गई है ताकि इस कुहासे कोहरे की जद में भी ट्रेनों का संचालन सही तरीके से किया जा सके। तो देखिए, फॉग इफेक्ट रेल परिचालन के लिए एक बड़ी समस्या है। कटिहार रेल मंडल में भी ठंड के साथ ही कुहासा के कारण रेल परिचालन से निपटने के लिए कई तैयारी की गई है ताकि सफेद धुंध के बावजूद ट्रेन परिचालन बाधित न हो सके। रेल प्रशासन फॉग इफेक्ट को लेकर पहले से ही सजग है। कटिहार मंडल में फॉग की स्थिति बनती है ठंडियों के समय पे,
उसके मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न विभाग जो परिचालन से जुड़े हुए हैं, ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी तैयारियां करते हैं। जैसे हमारा इंजीनियरिंग विभाग है, वो लोग अपने ठंडी के मौसम में जब फाग आता है उससे पहले अपने सारे जो लाइन के किनारे जो उनके इंडिकेशन बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी प्रॉपर रीपेंटिंग कराते हैं। लाइन मार्किंग या चूना मार्किंग की एक पद्धति होती है जिससे कि वो सिग्नल्स के पहले किया जाता है, उसको भी वो करवाते हैं। ये सारी तैयारी की जाती हैं। अब देखिए तो ट्रेनों पर इस कोहरे का काफी असर पड़ रहा है। राजधानी पटना को आने वाली ट्रेन जो है वो काफी विलंब से चल रही है और ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। या तो वो समय ट्रेन में ही काट रहे हैं या फिर इंतजार करते हुए वो रेलवे स्टेशनों पर दिखाई दे रहे हैं। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं। दिल्ली से पटना आने वाली राजधानी, तेजस, संपूर्ण क्रांति, पूर्वा, श्रमजीवी समेत कई ट्रेनें कोहरे की वजह से घंटों देरी से चल रही हैं। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। असर जो है वो ट्रेन के परिचालन पे भी पड़ा है और कह सकते हैं कि कई ट्रेनें जो हैं राजधानी, संपूर्ण क्रांति, पूर्वा समेत कई ट्रेनें जो है वो घंटों देरी से चल रही है। देख सकते हैं कि 12:310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी जो है वो 6 घंटे लेट चल रही है। 12:394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति 3 घंटे लेट चल रही है। 20:502 आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी 3 घंटे लेट चल रही है। 22:362 जो है नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत जो है वो 3 घंटे लेट चल रही है। 12:392 नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी सुपरफास्ट जो है वो 2 घंटे लेट चल रही है। 12:304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा जो है वो 3 घंटे लेट चल रही है। और इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ देखिए हटिया पूर्णिया कोट कोसी एक्सप्रेस जो है 3 घंटे लेट चल रही है। नई दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्रा जो है वो 1 घंटे लेट चल रही है। इधर हम बात करें अगर पटना वाराणसी जो है वो 45 मिनट लेट चल रही है। यहाँ देखिए कि बालूघाट भटिंडा फरक्का जो है वो 120 मिनट लेट चल रही है। तो कह सकते हैं कि ट्रेन का परिचालन जो है वो प्रभावित हुआ है और यह ट्रेन की लेट लतीफ़ी जो है वो घने कोहरे के कारण हो रही है और इस कारण से जो यात्री हैं वो भी खासे परेशान हैं। हालांकि लगातार जो रेल मंत्रालय है वो ये दावा करता है कि कोहरे में ट्रेन का लेट लतीफ़ी जो है वो सुधरेगी, लेकिन हर बार देखा जाता है कि जब भी ठंड का प्रकोप होता है, कोहरे का जो चादर बिछता है तो ट्रेनों का लेट लतीफ़ी जो है वो शुरू हो जाती है। और आज एक बार फिर से ये तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है कि राजधानी, संपूर्ण क्रांति, फरक्का, पूर्वा समेत कई ट्रेनें जो है वो घंटों विलंब से चल रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।